है ना, यू स्पोक अबाउट बी अवेयर कि आपको कौन कोच है जो इस सिचुएशन में आपको बाहर निकाल सकते हैं. इन योर करियर ऑल्सो यू ऑप्टेड टू ट्रेन विद पादुकोण सर जी. एक करियर पे. इंडिया में बहुत बार उस चीज़ को बहुत इशू बना देते हैं. बहुत नेगेटिव वे में देखा जाता है कि अरे यहाँ से छोड़ के वहाँ जा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या. हाउ डू यू लुक एट इट एंड हाउ डू यू फील दैट इंडिया में कोचेस चेंज करना शुड नॉट बी अ बिग डील, शुड नॉट बी मेड अ बिग डील बाय अदर्स? मुझे लगता है कि इंडिया में थोड़ी हम सोचते हैं ऐसे, यार उसको छोड़ दिया या वैसा हो गया. देखिए, आप प्लेयर हैं, आपका करियर है, वो तो कोचेज़ हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पे हैं और बचपन से आपके साथ हैं, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे. आप भी उनके लिए कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, आप अपने लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आपको जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए सोच रहे हैं. बाकी जो आपको सेल्फिश तो होना पड़ेगा, इंडिविजुअल स्पोर्ट है बाकी, और आप इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं इतने साल से, आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्यों? बिल्कुल. आप एज ए प्लेयर, आपके पास तो कोई आंसर नहीं होगा. मैं बैठ के कितने भी अपने मैचेस देख लूँ, मुझे मेरे कोच की ज़रूरत है, मुझे मेरे मेंटल ट्रेनर की ज़रूरत है, मुझे सबकी ज़रूरत है जो मुझे बेटर कर सके. तो कभी कभी अगर आपको सोल्यूशन ना मिल रहा हो, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो रिजल्ट्स को लेके, तो आप थोड़ी ना उधर ही बैठे रहेंगे और वेट करते रहेंगे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा. और जैसे मैंने बोला कि ये कोई स्टडीज़ नहीं है, ना ये कोई इंजीनियरिंग है, ना डॉक्टरी, ये स्पोर्ट्स है. स्पोर्ट्स का करियर बहुत छोटा होता है एंड यू कैन नॉट रिस्क योर मतलब एक साल जाएगा तो एक साल आप एक्चुअली बूढ़े हो रहे हैं, डिले नहीं कर सकते, डिले हो रहे हैं. एंड देन यू आर ऑल्सो प्लेयर्स माइट, मतलब सबको लगता है अब तो थोड़ा ओल्ड हो रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आएगा, इंजरीज हो जाएंगे, ये वो. तो काफ़ी बोलने को काफ़ी चीज़ें हैं, लोग काफ़ी नेगेटिव वे में भी बात करते हैं, बट फाइनली आप अपने बारे में सोचिए. आप प्लेयर हैं, आपने कंट्री के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए इतने सालों से रिजल्ट्स आप लेके आए हैं और आप चाहते हैं कि और अच्छे रिजल्ट्स आए. आप चाहते हैं कि आप फिर से बेस्ट रहे ताकि लोगों को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे. एंड who don't want to win? Everyone wants to win every title. ईजी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आपके जो अपोनेंट्स हैं वो सब पावर हाउस है. चाइना इज़ ए पावर हाउस, जापान इज़ ए पावर हाउस, कोरिया इज़ ए पावर हाउस. तो उनको हराना इतना ईजी नहीं है अब, क्योंकि आपको हर एक राउंड में वो मिलेंगे. एंड इट्स समटाइम्स ए गुड विद वन प्लेयर, बट उस प्लेयर का सोल्यूशन नहीं है आपके पास. और अगर आपको बेस्ट बनना है तो हर एक प्लेयर को हराना है. तो इसलिए ये सिचुएशंस कैसे आप अपने आप के लिए ओपन करेंगे कि मैं बेस्ट प्लेयर बन जाऊं. तो कभी कभी स्ट्रक फील होता है. आप एक कोच के साथ 20 साल से हैं तो 1-2 साल अप एंड डाउन तो होगा, आप ट्राई भी करते हैं. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जब आप अचीव कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे, तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैं इतने सालों से टॉप पे हूँ, तो थोड़ा सा चेंज ट्राई करता हूँ. तो ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ गलत फीलिंग है या कुछ उनको कुछ उनसे फाइट होके ही जाना चाहिए, ऐसा बात नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट कि मेरा गेम और कैसे इम्प्रूव हो, मैं कैसे और रिजल्ट्स लेके आऊँ, कैसे मैं उस सिचुएशन में ना जाऊं कि मैं मेंटली ये फीलिंग में ना जाऊं कि मैं और हारती ही जाऊंगी. मुझे जीतना है, नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, सॉल्यूशन निकाल के. करेक्ट. कुछ इजी नहीं है, क्योंकि आप वर्ल्ड नंबर 2 से वर्ल्ड नंबर 9-10 चले गए. दैट मीन्स रिजल्ट 1-2 साल से नहीं आए हैं, और उसका मतलब है कि मुझे फिर से वो कॉन्फिडेंस लाना है कि टूर्नामेंट जीतना है. फिर से मुझे वो चाइनीज को क्वार्टर सेमीफाइनल्स में, फिर चाइना, फिर कोरिया, उनको हराना है. तो ये इजी नहीं होगा, क्योंकि एक चैलेंज मैंने अपने आप के लिए क्रिएट ही कर दिया कि 2 साल से जीती नहीं हूँ मैं. और मैं उस टाइम पे जब मैंने चेंज किया भी था, तो मैं 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल्स में हार चुकी थी. और एक क्वार्टर फाइनल में हार जाऊंगी तो शायद ट्रेनिंग से ज्यादा वो मेंटल ब्लॉक ना हो जाए, मुझे कॉन्फिडेंस पे भी हिट करेगी, बहुत ज्यादा हिट करेगा कि मैं, मेरी प्रिपरेशन 200% भी है और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जा रही हूँ या ओलंपिक जा रही हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं क्वार्टर से आगे शायद नहीं जा पाऊंगी, चाहे मैं कितनी भी लीड में भी हूँ, कि कुछ भी हो सकता है ना मेंटली वैसे कि क्वार्टर हो रहा है. तो मैं इसलिए कुछ डिसीजंस मैंने इसलिए लिए कि ताकि मैं चेंज करके देखती हूँ सिचुएशन कैसा होता है. तो उसके बाद जो वर्ल्ड नंबर 1 बनी, जो मैं अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप का फर्स्ट मेडल 7 क्वार्टर फाइनल्स के बाद आया, 8th वाला. तो इमेजिन द काइंड ऑफ फीलिंग जो मेरे में होगा कि मैंने इतना ट्राई किया होगा. ऐसी बात भी नहीं है कि अगर लोग ऑब्वियसली बात करेंगे, वो तो सबके लिए करेंगे, बट ऐसा मैं एज ए प्लेयर 7 क्वार्टर फाइनल इज टू मच टू सी, टू मच टू गिव अ चांस टू अ कोच. नाउ इट्स टाइम टू चेंज. तो आई विल डेफिनेटली से एज ए प्लेयर, अगर मैं कोच भी होती तो मेरा प्लेयर अगर 2-3 क्वार्टर फाइनल हार गया, ये चौथा भी हार गया, तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड मूव आउट एंड ट्राई समवन एल्स. सो इवन कोच के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कहीं स्टक फील होते हैं तो आप उनको जाने दीजिए, उनको रिलीज कीजिए. ऑफ कोर्स ये होना चाहिए एटीट्यूड सबको, पूरे वर्ल्ड में हर एक स्पोर्ट में मैंने देखा है काफी हद तक काफी प्लेयर्स एक कोच के साथ परफॉर्मेंस देते रहते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट,
बट काफ़ी प्लेयर्स का नहीं जमता है, तो देन दे आर ऑब्वियसली फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू गो टू न्यू कोचेस। वो मैंने कितने प्लेयर्स के साथ ऑब्वियसली देखा है। टेनिस में इतना बड़ा उसका कुछ बनाते नहीं है, इंडिया में थोड़ा सा सोचते होंगे ऐसा वैसा, बट बाहर के कंट्रीज में आई हैव नेवर सीन। सेयंग जो हमारी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, इतने बार वर्ल्ड नंबर 1 बनने के बाद, टाइटल्स जीतने के बाद, टूर्नामेंट्स में एक कोच रहता है उसके साथ। मतलब the change is so fast. That means she knows कि जो हर एक कोच जैसे सोच रहा है वो अलग सोच रहा है। तो एक ने उसका ड्रॉप शॉट इंप्रूव करवाया, तो एक ने उसका नेट शॉट इंप्रूव करवाया, एक ने उसका मूवमेंट इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए। तो शी इज बिकम लाइक ऑल राउंडर प्लेयर। शी इज अपग्रेडिंग विद एवरी टूर्नामेंट हरसेल्फ। एक प्लेयर कैरोलिना है जो एक कोच के साथ ही है, बट उनके साथ परफॉर्मेंस देती जा रही है। सो दे आर ऑलवेज देयर के मैच कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, हर एक प्लेयर कैसे खेल रहे हैं। तो मतलब वो कोच हमेशा ही इज रेडी फॉर दी अपोनेंट। सो इट इज वर्किंग फॉर अस। कुछ प्लेयर्स के लिए वर्क नहीं करता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल सही ना। आपने बात की कुछ फेजेस बहुत लो होते हैं आपकी लाइफ में। आपके प्लेइंग करियर में कौन सा ऐसा फेज आप आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हेन यू फेल्ट दैट थिंग्स आर वेरी ग्लूमी, बहुत लो हो गई हैं चीज़ें, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, तो कौन सा ऐसा फेज़ आप आइडेंटिफाई करेंगे? वही मैं 2013-14 के आसपास ही बोलूँगी। ओलंपिक मेडल के बाद एक साल रहा जो बहुत डाउन रहा। ओलंपिक मेडल मैं वर्ल्ड नंबर 2 या 3 थी शायद वो टाइम पे, एंड देन सडनली वो डेनमार्क ओपन के बाद आई वन द डेनमार्क ओपन, फ्रेंच ओपन फाइनल्स में हार गई थी मैं 2012 में। उसके बाद मुझे एक साल 2012 नवंबर से 2014 अगस्त तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। दैट इज व्हेन आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, 2 साल से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे हैं। और बचपन से ऐसा कोई साल नहीं रहा कि जहाँ पे मुझे टाइटल नहीं आया हो, हर एक जगह पे परफॉर्मेंस आई है। तो अब सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, और मैं इतने सारे मैचेस देख रही हूँ, हम अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जो करना चाहिए उतना करना चाहिए, और हर एक टूर्नामेंट भी खेल रही हूँ मैं। ऐसा नहीं हूँ कि मैं टच में नहीं हूँ, इंजरी से बाहर बैठी हूँ, ऐसा भी नहीं हुआ था मेरे साथ। तो ऐसा क्यों हुआ कि मुझे मेरा रैंकिंग भी 9-10 पे गिर गया है अभी। तो अगर ऐसा चलता रहा तो मे बी और एक साल जाएगा, तो और एक साल के बाद मेरा मेंटल सिचुएशन डाउन हो जाएगा, या मेरा फिजिकल कंडीशन अलाउ नहीं करेगा उतना पुश करने के लिए। आपको एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि आई विल हैव टू ट्राई समथिंग एल्स। इनिशियली तो मुझे आया कि क्या कंट्री के बाहर कोई इंडोनेशिया में जाके देख लूँ, मलेशिया में जाके देख लूँ। फिर मुझे लगा कि कभी मैं घर से बाहर गई नहीं हूँ, मैं बचपन से घर पे ही हूँ, वहीं पर ट्रेनिंग किया है। इतना बड़ा डिसीजन टू मूव आउट ऑफ द फैमिली, फिर पापा अकेले रह जाएंगे, मम्मी मेरे साथ हो जाएंगी, तो इतने डिसीजन मुझे सोच समझ के लेना पड़ा। एंड देन आई थॉट बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। ये डिफिकल्ट है मेरे लिए, मुझे भी बहुत इमोशनल फील हुआ कि मैं ये डिसीजन ले रही हूँ, बट लेना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा करियर का भी सवाल है, और मेरे पास कोई सिचुएशन मतलब ऐसा है नहीं कि वहाँ पे बैठ के मैं देखती रहूँ। क्योंकि जब आप एक बड़े प्लेयर बन जाते हैं ना, फ्रैंकली आपके जैसे स्पॉन्सर्स होते हैं, आपको सब लोग चाहते हैं आप परफॉर्म करो, वो सब भी डिक्लाइन पे जाना स्टार्ट हो जाता है। स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब भी बुरा फील होता है एज ए प्लेयर। ये सच्चाई है। ऐसा कोई बोलेगा ना कि मैं नहीं ठीक है हार रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप इतने साल जीते हो तो आपको सब कुछ मिल रहा है। उसके लिए वजह से सडनली आपको वो ब्लॉक हो जाता है एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट। आपको परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी, भी एक वो प्रेशर है, वो भी प्रेशर है हमारे ऊपर। एंड दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब, दैट्स अ पार्ट ऑफ, और आपको उसका जीना भी पड़ेगा। आप ऐसे जैसे आप किसी भी उसमें देख लो, आमिर खान सर हो या शाहरुख खान सर हो, इतने मूवी फ्लॉप देने के बाद 4 साल वो आए भी नहीं, शाहरुख सर आई थिंक मूवी। तो इमेजिन हम तो प्लेयर है, 4 साल का ब्रेक नहीं दे सकते हम लोग। हमें एवरी मंथ परफॉर्मेंस देनी है, एवरी टाइटल जीतने की सिचुएशन जैसा हो जाता है हमें। We have 17 to 18 super tournaments in a year. Right. सब में जीतने की expectations रहती हैं. Imagine the kind of stress we go through, क्योंकि लंच में भी सोचते हैं कि परफॉर्मेंस है, स्लीप के टाइम पे भी सोचते हैं परफॉर्मेंस आना है, नेक्स्ट टूर्नामेंट 1 हफ्ते में है, पर हम रेडी है कि नहीं, कुछ इंजरी है कि नहीं। तो एवरी मिनट ऑफ अवर करियर इज अराउंड गेम, अराउंड परफॉर्मेंस, एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मैच कैसा रहेगा, किसके साथ रहेगा, जीतना है। तो सोचिए अगर ये फीलिंग अगर मैंने 2 साल सही है कि मेरा डिफ़िकल्ट मोमेंट चल रहा है, और मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात करी है, कोचेस से भी बात करी है, एंड मैंने कश्यप से भी बात करी थी। कश्यप भी बोल रहा था डिफ़िकल्ट डिसीजन है, जाना है, तो बोला करियर है तेरा डिसीजन है। एंड देन आई टुक द डिसीजन। मुझे लगा शायद ये चेंज फीलिंग से कुछ
बेटर हो मेरे साथ, सोल्यूशन निकलेगा। कुछ निकले। तो मैं 2 मंथ्स वहाँ पे गई, मैंने विमल सर से, प्रकाश सर से बात करी, एंड देन विद इन 2 मंथ्स 2014 आई थिंक आई वेंट टू बैंगलोर इन सितंबर। फ्रॉम दिसंबर रिजल्ट शुरू हो गए, एंड बाय मार्च आई वाज वर्ल्ड नंबर 1 अगेन। एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट ऑल इंग्लैंड फाइनल्स खेली वहाँ पे मैं, एंड देन वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल, फर्स्ट मेडल वहाँ पे आया। आई वन कपल ऑफ मोर सुपर सीरीज। 2017 में फिर से वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल। आपको अगर नेशनल चैंपियन बनना है तो रहिए, इंटरनेशनल लेवल चैंपियन बनना है तो ट्राई कीजिए, कहीं और जाइए। यू हैव टू बी स्ट्रांग टू टेक डिसीजंस। फाइनली आप रोना नहीं चाहिए, आपके कोचेस तो आते जाते रहते हैं, बिल्कुल, वो तो आपके लिए हैं, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, बट अगर आपने ट्राई नहीं किया अपने करियर के लिए तो फिर कौन ट्राई करेगा? एंड वो लेटर ऑन वो रिग्रेट नहीं रहेगा जी।